आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नेक लड़की के बारे में जिसकी शादी एक चोर के साथ हो गई। और इसमें होने वाली कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि किसी इलाके में एक चोर रहता था जो अपने काम में बड़ा ही माहिर था। वह किसी भी जगह चोरी करने के लिए पहुंच जाता था। यह उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन वह चोरी करने के लिए इसी तरह बादशाह के महल में पहुंच गया और कीमती चीजें चुराने के लिए पसंद करने लगा। इसी दौरान महल के अलग अलग कमरों में गया। चलते चलते जब वह एक कमरे के पास पहुंचा तो उसे अंदर से बादशाह और मल्लिका की आवाजें सुनाई दीं, जो आपस में बातचीत कर रहे थे। चोर दरवाजे से कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। बादशाह अपनी बीवी से कह रहे थे कि हमारी एक ही बेटी है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से करूं जो बहुत लोगों के काम आता हो, लोगों के दुख दर्द में शरीक होता हो और किसी को तकलीफ न पहुंचाता हो। बादशाह की यह बातें सुनकर चोर के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कोई ऐसा तरीका अपनाऊं कि बादशाह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। मैंने बादशाह से उनके दामाद के बारे में खूब बातें सुन ली हैं, लिहाजा मुझे ऐसा भेष बना लेना चाहिए कि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर जाऊं और बादशाह खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। यह चोरी से मेरी जान छूट जाएगी और बाकी जिंदगी ऐश और आराम से गुजरेगी। उसने वहीं खड़े खड़े प्लान बना लिया कि कैसे मैं बादशाह को धोखा दूं ताकि वह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। बादशाह की और कोई नरीना औलाद नहीं थी। बादशाह के मरने के बाद मैं ही इस मुल्क का बादशाह बन जाऊंगा और उसकी सारी दौलत का मालिक भी मैं अकेला ही बनूंगा। तो यह प्लान बनाकर चोर ने चोरी का इरादा तर्क कर दिया और दिल में ख्याल किया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा और नेकी और रहम दिली का ढोंग रचाऊंगा ताकि बादशाह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे और यूं मेरा मंसूबा कामयाब हो जाएगा। चोर महल से घर की तरफ चल पड़ा। सारे रास्ते सोचता रहा कि कौन सा तरीका अपनाया जाए कि बादशाह को अपनी उम्मीदें मुझ में नजर आ जाएं और वह मुझे अपना दामाद बना ले। अपने बिस्तर पर लेटे बादशाह का दामाद बनने का ख्वाब दिल में सजाए सपनों की दुनिया में चला गया। अगले दिन वह उठा और शहर के करीब एक जंगल में चला गया और अपने मंसूबे के तहत वहां उसने एक कुटिया बना ली जिसमें उसने अपनी रहाइश इख्तियार कर ली। नेक और परहेजगार बनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए उसने यह रास्ता चुना। लिहाजा उसने इबादत और रियाजत की अदाकारी शुरू कर दी। इस जंगल में आने जाने वाले शिकारी जब इस कुटिया में एक शख्स को इबादत और रियाजत में मशगूल देखते तो सब जाकर उससे बातें करते। इस प्रकार धीरे धीरे इस चोर की प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंचने लगी, जिसकी खबर बादशाह सलामत को भी पहुंच गई कि जंगल में एक बहुत ही नेक, परहेजगार, मुत्की और इबादत गुजार शख्स है। शहर से दूर जंगल में अपनी खबर लेने के लिए भेजा तो उन्होंने वापस आकर बादशाह को सारी स्थिति से आगाह किया कि घटी में मौजूद पाकीजा कपड़ों में लिबास शख्स हर वक्त इबादत में मसरूफ रहता है। बादशाह ने अपनी बीवी से इस शख्स के हवाले से बात की कि शहर के करीब जंगल में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतर रहा है, जो एक परहेजगार और नेक इंसान है, और हमें ऐसे ही शख्स की तलाश थी जिसे मैं अपना दामाद बना सकूं। बीवी ने कहा कि अगर ऐसा शख्स मिल गया है तो आप देर न करें। कहीं ऐसा न हो कि वह शख्स हमसे दूर चला जाए और यह हमारे हाथों से निकल जाए। आप अपना संदेश तुरंत उस शख्स तक पहुंचाइए। अगले दिन बादशाह ने वजीर को बुलाया और उसे अपनी ख्वाहिश के हवाले से बताया कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से हो जो परहेजगार, नेक और इबादत गुजार हो और खिदमती खल्क का जज्बा रखता हो और जो मेरे बाद बादशाहत के उमूर को अच्छे तरीके से अंजाम दे सके। और मुझे ऐसा शख्स मिल चुका है, इसलिए तुम इसके पास जाओ और मेरा पैगाम इस तक पहुंचाओ। बादशाह की हदायत के मुताबिक वजीर जंगल की तरफ रवाना हो गया। खटिया में पहुंचकर इसने चूर को देखा, जो एक परहेजगार और नेक बंदे का भैंस बनाए हुए बैठा था, इबादत में गरक नजर आ रहा था। काफी देर बाद चोर ने आने की वजह पूछी तो वजीर बोला, मैं आपके पास बादशाह सलामत का एक पैगाम लेकर आया हूं।
बादशाह की एक ही बेटी है जिसकी शादी वो उस शख्स से करना चाहते हैं जो दिन रात तकव्वी और परहेजगारी में मशगूल रहता हो, अल्लाह की इबादत करता हो, लोगों का भला चाहता हो। इसलिए आपकी शहरत सुनकर बादशाह सलामत ने पैगाम भेजा है कि आप उनकी बेटी से शादी कर लें। चोर ये सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। चोर ने यह भैंस इसीलिए बनाया था, दिन रात इबादत और रियाजत में इसी मकसद से मशगूल रहता था, नेक कामों में लगकर लोगों को भलाई की नसीहत करता था। अब उसका मकसद उसके करीब था कि वो बादशाह की बेटी से शादी कर ले। बादशाहत उसके करीब थी, माल और दौलत, सब ऐश व आराम की ख्वाहिश पर मुरसल था। लेकिन वह यह पैगाम सुनकर खुश नहीं हुआ, उसके दिल को राहत नहीं मिली। उसने वजीर से कहा, ठहरिए साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं दरअसल एक चोर था और चोरी से मेरा दिन का सुबह और रात का शाम होती थी। एक रात मैं बादशाह के महल में गया तो मैंने बादशाह सलामत और मल्लिका के बीच होने वाली बातचीत सुन ली। सोचा कि क्यों न मैं चोरी छोड़कर परहेजगार और इबादत गुजार बंदा बन जाऊं, ताकि बादशाह मुझे अपना दामाद बना लें और मेरी बाकी की जिंदगी ऐश और आराम और सुकून के साथ बसर हो। इसलिए मैंने अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस जंगल में इबादत और रियाजत करना शुरू किया, ताकि मेरी शहेरत बादशाह सलामत तक पहुंच सके और वह मुझे अपना दामाद बना लें। आज आप यह पैगाम लेकर मेरे पास आए हैं और यही मेरी मंशा भी थी, मगर अब आप जाकर बादशाह सलामत को बताइए कि मुझे उनका पैगाम मंजूर नहीं, मैं उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। कि उसने कहा, अब जबकि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है तो तुम इनकार क्यों कर रहे हो? वह चोर शख्स कुछ और बोला कि मैंने यह फकीराना हलिया अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए अपनाया था, मगर जब मैं इस जंगल में दुनिया वालों से दूर इबादत और रियाजत में मसरूफ हुआ तो मुझे हकीकी मानों में इससे राहत और उल्फत महसूस होने लगी। मुझे सुकून मिला, आराम और करार मिला, और मैं अब दोबारा दुनिया के करीब नहीं जाना चाहता, क्योंकि यह सब अरसी चीजें हैं जो एक न एक दिन हमसे छीन ली जाएंगी। लिहाजा मुझे ऐसी दुनियावी ख्वाहिशों में अब कोई दिलचस्पी नहीं, कोई लगाव नहीं। वजीर वापस महल पहुंच गया, बादशाह को उसके हाल से आगाह किया। वजीर की बात सुनकर बादशाह हैरान और मुतासिर भी हुआ और बोला, अगर वह शख्स चाहता तो अपनी असलियत छुपा सकता था और मेरी बेटी से शादी करके बादशाह बन सकता था। मुझे ऐसे ही दामाद की ख्वाहिश थी। अगले दिन बादशाह अपनी मलिका और शहजादी के साथ उस जंगल में जाता है और चोर की खटिया में पहुंचकर उससे मुलाकात करता है। बादशाह ने उसे बताया, तुमने मेरी जो बातें सुनी थीं वह हकीकत पर मबनी थीं। तुमने चोरी की नीयत से हमारी बातें सुन ली और आज तुम हकीकतन मुत्की शख्स बन चुके हो और मुझे ऐसे ही शख्स की तलाश थी। लिहाजा अब तुम इनकार न करो और मेरी बेटी से शादी कर लो। फिर उस शख्स को वहां से लेकर अपने महल में चले आते हैं और शहजादी के साथ उसकी शादी कर देते हैं। उस शख्स को अपनी इबादत और रियाजत का बेहतरीन सिला मिल जाता है। नाजरीन, हमारी कोई भी इबादत रायगा नहीं जाती, बस शर्त यह है कि दिल से अपने रब को पुकारा जाए। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफिज।